Hello friends, welcome to our channel Creative Aspirant. Today we will discuss the summary of The Alchemist book. इस बुक के राइटर का नाम है पॉल कोएल्हो. It is like magical story book. Paul Coelho has written 12 books before it. वो ब्रिटेन में रहते हैं और उन्होंने यह बुक पहले पोर्टुगीज लैंग्वेज में लिखी थी. फिर सन 1993 में यह बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट करी थी. एक लड़का था जिसका नाम सैंटियागो था. उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था. एक दिन उसने अपने फादर से पूछा कि मैं घूमना फिरना भी चाहता हूँ और काम भी करना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ. तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम शेफर्ड बन जाओ, और वो वही करता है. और एक दिन जब वो अपनी भेड़ों को चरा रहा होता है तो उसे एक सिकामोर ट्री दिखता है और उस सिकामोर ट्री के नीचे वो सो जाता है और उसे सपना आता है कि वो इजिप्ट में है और वो पिरामिड्स में एक गड्ढा खोद रहा है और उसे उस गड्ढे में से एक बॉक्स निकलता है जिसमें ट्रेजर होता है. वो उठ जाता है बट हैरान नहीं होता क्योंकि वो सपना उसे पहले भी आया था. वो उस सपने का मतलब जानना चाहता था, इसलिए वो एक मैजिशियन के पास गया और उसे अपने सपने के बारे में बताया और उस सपने का मतलब पूछा. तो मैजिशियन बोली, मैं तुम्हें बता तो दूंगी लेकिन उसके बदले तुम मुझे 1/10 खजाने का हिस्सा दोगे. तो वो बोलता है ठीक है, लेकिन तुम मुझे पहले बताओ. तो वो बोलती है तुम्हें इजिप्ट में जाना है और खुदाई करके खजाना ढूंढना है. और सैंटियागो यह सोचता है एक बात तो मुझे भी पता है, और वो डिसअपॉइंटेड भी हो जाता है. फिर वो वहाँ से चला जाता है और उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसका नाम मेल्कीसेडेक होता है और वो सलेम का राजा होता है. वो वहाँ से जा रहा होता है कि तभी वो बूढ़ा आदमी उससे बोलता है तुम कहाँ गए थे. तो वो उससे सारी बात बताता है. तो वो बूढ़ा आदमी उसे 2 पत्थर देता है और बोलता है जब तुम किसी चीज का डिसीजन ना ले सको तो इनका इस्तेमाल करना. यह काले पत्थर थमिन है और यह सफेद वाला उरीम. काले वाले का मतलब है यस और सफेद वाले का नो. तो सैंटियागो बोलता है कि इस पत्थर का मैं क्या करूं. तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि यह पत्थर तुम्हें खजाने को ढूंढने में मदद करेगा. और वह बूढ़ा आदमी उसे खजाना ढूंढने पे मजबूर करता है. और फिर सैंटियागो उसकी बात मानकर अफ्रीका की टिकट बुक करा लेता है और अफ्रीका चला जाता है. अब से उसकी जर्नी शुरू हो गई थी. अफ्रीका में सिर्फ अरेबिक लैंग्वेज चलती थी और सैंटियागो को अरेबिक नहीं आती थी. तो वो एक कैफे में गया. उसे अरेबिक तो आती नहीं थी, लेकिन उसे दूसरे आदमी की टेबल पे जो था वो इशारा करके वो वेटर से मंगवा लिया. लेकिन उसे पता नहीं था कि वो वाइन थी और वो पी गया. फिर उसने एक लड़के को देखा. उस लड़के ने उससे पूछा हु आर यू. पहले तो उसने सोचा और फिर ओमेंस को देखा और सैंटियागो ने उस लड़के से पूछा तुम्हें स्पेनिश कैसे आती है. उसने वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी और उसकी स्किन का कलर यह बता रहा था कि वह उस सिटी का ही है. उसकी हाइट और एज बिल्कुल सैंटियागो जैसी थी. सैंटियागो उस पर ट्रस्ट करता था, इसलिए उसने उसे पिरामिड्स और खजाने के बारे में पूछा. उसे डर तो था कि कहीं अरब लोग उससे उसके खजाने का हिस्सा पेमेंट के तौर पे ना मांग लें, लेकिन उल्टा ही हुआ. उस आदमी ने कहा मैं पसंद करूंगा तुम्हारी मदद करना और तुम्हारे गाइड बनना. सैंटियागो ने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है वहां तक पहुंचने का. तभी उससे नोटिस किया कि वहाँ के बार का ऑनर उनके पास खड़ा है और उनकी बातें ध्यान से सुन रहा है. पर उसे एक गाइड मिल चुका था और वो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता था. तभी वो लड़का बोला तुम्हें पूरी सहारा डेजर्ट क्रॉस करनी पड़ेगी ट्रेजर तक पहुंचने के लिए. सैंटियागो उस लड़के को इशारा करके बाहर ले आता है और अब उसे बिल भरना था. तभी वहाँ का ऑनर आ जाता है और उसे गुस्से से बात कर रहा था. तभी उसके न्यू फ्रेंड ने ओनर को एक तरफ किया और उसने सैंटियागो को बताया कि वो तुमसे तुम्हारे पैसे लेना चाहता है और यह भी बताया कि हर पोर्ट के कुछ गुंडे होते हैं. सैंटियागो उसके न्यू फ्रेंड पे ट्रस्ट करता था क्योंकि उसने सैंटियागो की बुरे वक्त में मदद करी थी. सैंटियागो ने उसके पैसे निकाले और काउंट करने लगा. सैंटियागो ने वो पैसे उसे दे दिए थे. उसके न्यू फ्रेंड ने बोला कल हम पिरामिड तक पहुंच जाएंगे लेकिन हमें 2 कैमल चाहिए. और वो उसके पैसे लेकर चला जाता है और बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो एक चोर था और वो ऑनर से ये समझाना चाहता था. वो वहाँ से निराश होकर चल देता है. तभी उसे एक शॉप दिखती
सकती है जो एक क्रिस्टल मर्चेंट की होती है। वो उसे उसकी शॉप में काम करने के लिए पूछता है। जब वो क्रिस्टल मर्चेंट कुछ नहीं बोलता तो वह उसकी क्रिस्टल साफ करने लगता है और बोलता है, मैं आपके क्रिस्टल साफ कर दूंगा और आप बस मुझे खाना दे दीजिए। तो वो क्रिस्टल मर्चेंट बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। जब सैंटियागो क्रिस्टल साफ कर देता है तो वो बोलता है, जब मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो वो मर्चेंट बोलता है, अगर तुम यहाँ 1 साल भी काम करोगी तो भी तुम पैसे नहीं कमा पाओगी, क्योंकि मेरी दुकान इतनी ऊपर है, लाल पहाड़ी की चोटी पर, इसीलिए मेरे क्रिस्टल कोई नहीं खरीदता। तो सैंटियागो बोलता है कि आप अपने क्रिस्टल में चाय बनाकर बेचना शुरू करो, इससे लोगों की प्यास भी बुझ जाएगी और आपके क्रिस्टल भी बिक जाएंगे। तो क्रिस्टल मर्चेंट बोलता है, यह तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई, और वो क्रिस्टल के बर्तन में चाय बेचने का काम शुरू कर देता है। और जैसे ही लोगों को ये बात पता चलती है तो वो उस क्रिस्टल मर्चेंट से क्रिस्टल लेना शुरू कर देते हैं। बहुत से क्रिस्टल मर्चेंट उसकी तरह यह तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सभी लोग उस दुकान से ही क्रिस्टल लेते थे जहाँ सैंटियागो काम करता था। वो लोग उस दुकान से इसीलिए क्रिस्टल खरीदते थे क्योंकि वो लाल पहाड़ी पे चढ़ते थे और वो थक जाते थे, और जब चाय पीते थे तो उसका अलग ही स्वाद आता था। अब जब सैंटियागो के पास इतने पैसे थे कि वह जिप में जा सके तो वह एक सुबह निकल जाता है क्रिस्टल मर्चेंट से विदा लेकर और एक करावान में बैठ जाता है जहाँ एक तरफ कैमल्स होते हैं और एक तरफ लोग। वहाँ सैंटियागो को एक इंग्लिशमैन मिलता है। वो इंग्लिशमैन का दोस्त बन जाता है और वो इंग्लिशमैन से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए। तो इंग्लिशमैन बोलता है कि वो एक अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा है। तो सैंटियागो पूछता है कि तुम अल्केमिस्ट को क्यों ढूंढ रहे हो। तो इंग्लिशमैन बोलता है, वो अल्केमिस्ट कोई मामूली अल्केमिस्ट नहीं है, वो मेटल को गोल्ड में बदल देता है। और सैंटियागो उसकी कुछ बुक पढ़ने लगता है। उन बुकों में अल्केमी वर्ड का यूज किया गया था। सैंटियागो को अल्केमी वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, तो सैंटियागो ने इस वर्ड का मतलब पूछा। तो इंग्लिशमैन बोलता है कि अल्केमी एक टाइप की स्टडी है, इससे हम मेटल को गोल्ड में बदल सकते हैं, लेकिन आज की जनरेशन में कोई भी अल्केमी में विश्वास नहीं रखता, तो इसीलिए मैं अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा हूँ। तो बातों बातों में अल्फयूम ओएसएस आ जाता है। वो लोग सबसे पूछते हैं कि उन्हें अल्केमिस्ट कहाँ मिलेगा। जिस भी औरत से वो यह सवाल करते वो औरत उनसे बिना कुछ कहे चली जाती। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो एक आदमी उनसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, औरत से यहाँ कोई सवाल करे तो उसे बदतमीजी कहते हैं। जिस भी औरत ने काला बुर्का पहना है उस औरत से तुम बात नहीं कर सकते। और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो सबसे पूछते पूछते एक कुएं के पास पहुँचते हैं। वहाँ सैंटियागो को एक लड़की दिखाई देती है। उसने बुर्का भी नहीं पहना था, इसलिए वो उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसे अल्केमिस्ट के बारे में पता है। वो लड़की बोलती है, यहाँ किसी को भी अल्केमिस्ट के बारे में नहीं पता। सैंटियागो को इस लड़की से पहली नज़र में प्यार हो गया था, इसीलिए वो उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम फातिमा बताती है। वो हमेशा फातिमा से मिलने उसके पास आता और उसके साथ बातें करता। और एक दिन जब सैंटियागो फातिमा के पास जा रहा था तब उसे 2 ईगल लड़ते हुए नजर आए और वो तुरंत वहाँ के मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, कल रात कोई इस ओएसिस पे हमला करेगा। तो वहाँ के मुखिया कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि कल रात यहाँ हमला होने वाला है। तो वो बोलता है कि मुझे आभास हुआ कि यहाँ हमला होने वाला है। तो वो मुखिया बोलता है कि अगर तुम्हारा आभास गलत निकला तो हम तुम्हें मार देंगे। उसे डर तो था लेकिन उसने हाँ बोल दिया और सच में कोई कबीले ने उन पर हमला बोल दिया, पर वो तैयार थे, इसीलिए वो लड़ाई में जीत गए। और वहाँ के मुखिया ने सैंटियागो को पुरस्कार के तौर पर 10 सोने की मोहरें दी। और अब सैंटियागो के पास इतने पैसे थे कि वह पिरामिड्स में खुदाई करे, लेकिन वो फातिमा को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो फातिमा के पास गया और उसे सब बता दिया। फातिमा ने बोला, तुम अपना खजाना ढूंढ लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जैसे और औरतें अपने पति का करती हैं। तो सैंटियागो खजाने की खोज
खोज में निकल पड़ा, लेकिन उसने इंग्लिशमैन से प्रॉमिस किया था कि वह उसकी मदद करेगा अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए। तो वो पहले अपना प्रॉमिस निभाता है। वो दोनों अल्केमिस्ट को ढूंढने लगते हैं। वो उसे बहुत ढूंढते हैं। उन्हें आखिर में अल्केमिस्ट मिल जाता है। वो अल्केमिस्ट के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मेटल को गोल्ड में कैसे बदल सकते हैं। वो अल्केमिस्ट बोलता है, तुमने खुद से कभी कोशिश करी है मेटल को गोल्ड में बदलने की? तो इंग्लिशमैन बोलता है, नहीं। तो अल्केमिस्ट बोलता है, तुम्हें खुद भी कोशिश करनी चाहिए थी। तो अल्केमिस्ट फिर से बोलता है, चलो छोड़ो, अब तुम मेरे साथ चलो। वो उन्हें रास्ते में बहुत सी बातें बताता है और बातों ही बातों में वो अल्केमिस्ट सैंटियागो को एक माउंटेन जर्नी में ले आता है। वहाँ वो मेटल को गोल्ड में बदल कर दिखाता है। उसमें से थोड़ा सा सैंटियागो को देता है और उसके साथ चलता है। रास्ते में उन्हें एक चोरों की गैंग मिलती है जो उन्हें पकड़ लेती है और उनसे उनके सारे पैसे ले लेती है और उन्हें मारने की बात करती है। तभी अल्केमिस्ट बोलता है कि यह आदमी अपने आप को हवा में बदल सकता है, बस आप हमें 3 दिन की मोहलत दे दो। तो वो गुंडे उन्हें 3 दिन का समय दे देते हैं। उनके जाने के बाद सैंटियागो गुस्से से बोलता है कि अपने आप को वह हवा में कैसे बदलेगा और 2 दिन प्रार्थना करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो तीसरे दिन ध्यान लगाकर प्रार्थना करता है और हवा बनकर वो तबाह करने लग जाता है। तो वो गुंडे उससे कहते हैं कि वो उन्हें छोड़ रहे हैं और वो उन्हें ना मारे। वो हवा फिर सैंटियागो के रूप में आ जाती है। वो सैंटियागो से माफ़ी मांगकर भाग जाते हैं। सैंटियागो फिर से अपनी जर्नी शुरू करता है। वो पिरामिड तक पहुंच जाता है और खुदाई करनी शुरू कर देता है। वहाँ पर भी कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो सैंटियागो से दिन रात खुदाई कराते हैं। जब वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वह उसे मारते हैं। जब सैंटियागो थक जाता है तो वह उनसे अपने सपने के बारे में बताता है। तो उनमें से एक चोर बोलता है, ऐसे तो मुझे भी एक सपना आया था कि एक आदमी चर्च के पास वाले सिकामोर ट्री के नीचे सो रहा है और उस सिकामोर ट्री के नीचे खजाना है। अब सैंटियागो को पता चल चुका था कि खजाना कहाँ है और अपने ऊपर हंसने लगा। गुंडों ने उसे पागल समझ के छोड़ दिया। फिर सैंटियागो उस चर्च के पास गया और खजाना ढूंढ लिया और उसने उनमें से 1/10 हिस्सा उस जादूगरनी को भी दिया और फिर फातिमा के पास चला गया और खुशी खुशी रहने लगा। हम इस बुक से कई वैल्यूएबल लेसन सीख सकते हैं, जैसे कुछ भी हो हमें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए एंड कंफर्ट जोन से दूर रहना चाहिए। अपने ड्रीम्स को फॉलो करते टाइम हम अपने ट्रू पोटेंशियल को समझ सकते हैं एंड उस पोटेंशियल को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। इस बुक से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जर्नी पर फोकस करना चाहिए और अपने एम को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन के साथ उस काम में लगे रहना चाहिए। हमें फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए बट कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें फेलियर एंड अपनी जर्नी से सीखना चाहिए एंड उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमें यूनिवर्स को अपने वैल्यूएबल थिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए एंड अपने ड्रीम्स एंड डेस्टिनेशन के लिए थैंक्स बोलना चाहिए। ऐसा करने से यूनिवर्स हमें उस चीज़ को अचीव करने में हेल्प करता है। होप सो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी एंड इससे कुछ वैल्यूएबल लेसन भी मिले होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।